हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैट्रिसेस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 3.1 3.2 3.3 मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ ऑलरेडी। आप वीडियो देखो, आप ये वाली वीडियो देखो, इसमें आपको क्वेश्चन 1 to 9 मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका 10 to 18 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। और अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो, कुछ भी मतलब बेकार लग रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB इंस्टा पेज दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ सजेशन दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 3.4। ये देखो आपका क्वेश्चन क्या है। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है इन मैट्रिसेस का। ठीक है, तो इनवर्स निकालना है, कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान दो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका मान लो कि आपको कोई भी मैट्रिसेस यहाँ पे, तो कोई भी क्या मतलब, ये आपको मैट्रिसेस दे रखा है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है यहाँ पे 1 -1 1 -1 और है आपका यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे। तो आपने क्या किया, आपको अगर इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, इसका फॉर्मूला होता है आपका A मल्टीप्लाई A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका ये A मल्टीप्लाई A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, A इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपको इस वाले पार्ट को, ये जो A मैट्रिक्स है यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको आपको आइडेंटिटी में चेंज करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका, उसको आपका एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि आपका हो जाएगा A इनवर्स। कैसे, तो जैसे कि ये वाला आपका चेंज होके लास्ट में 1 0 0 1 आएगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा आपका A इनवर्स इक्वल्स टू आपका ये यहाँ पे कुछ भी आ गया 3 4 5 6 कुछ भी आ गया। तो ये जो है A इनवर्स मल्टीप्लाई I, तो A इनवर्स मल्टीप्लाई I जो होगा आपका वो A इनवर्स ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका A इनवर्स जो A इनवर्स मल्टीप्लाई आपका I जो होगा वो क्या होगा, A इनवर्स ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपका ये A इनवर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, फटाफट करते हैं। आपका कुछ भी मतलब ज़्यादा इतना भुना बिना लॉजिक नहीं है, बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपका चाहे आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन में जब 2 by 2 का मैट्रिक्स हो तो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले लेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, सेकंड रो आप फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम लिया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया, और फिर उसके बाद आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिया। तो स्टार्ट करते हैं। आपका A इनवर्स मैंने इसके आगे यहाँ पे लिख दिया, फिर आपका क्या है 1 2 -1 और ये आपका 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे आपका 1 0 0 1। ठीक है, ये इतना है, ये इतना लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, तो आप उसको ध्यान देना सही से, थोड़ा अच्छे से। तो ये जो है, इसको हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है वो क्या होता है आपका 1। तो ये ऑलरेडी 1 है, इसको करने की जरूरत कुछ नहीं है। ये आपका जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 0 होता है। तो हमें इसको क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये कौन सा है आपका सेकंड रो है, तो इसमें जो हम ऑपरेशन लगाएंगे इसको कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो आपका इसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या है, रो 2 में आपको दिख रहा है यहाँ पे रो 2। ठीक है, तो इसके बाद देखो रो 2 में आपका रो 2 जो ये है, इसमें आप क्या माइनस करोगे, रो 2 में आपने रो 2 में आपने ऐसा कुछ किया कि रो 2 में माइनस किया आपने ट्वाइस ऑफ रो 1, यानी कि इसमें आपने माइनस कर दिया ट्वाइस ऑफ रो 1। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई रो 1। तो देखो आपका क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ आपने लिख दिया A इनवर्स, ये आपका जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज ऐसे ही आप यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। ठीक है, जो सेकंड रो है आपका, उसमें आपने क्या किया 2 - 2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आपका रो 2 ये भी है, तो इसमें भी आप ऑपरेशन करोगे, तो क्या करोगे यहाँ पे 3 - 2 मल्टीप्लाई रो 1 क्या है यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, ये यहाँ पे आ गया आपका 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद देखो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना है। ये 1 0 1 0 एज इट इज उतरेगा क्योंकि रो 1 है। ठीक, अब रो 2 में आपको चेंज करना था, रो 2 में क्या करना था 0 माइनस में
2 मल्टीप्लाई रो वन, तो रो वन में क्या आपका 1, तो 0 माइनस 2 क्या होगा आपका -2 होगा। फिर जो 1 है यहाँ पे माइनस में 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई आपका 0, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया यहाँ पे 1 ही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या नोट डाउन कर देंगे 1, यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपका पार्ट 1 होता है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका रो 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम रो 2 में हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया A इनवर्स, ये 1 ही है, ये भी -1 है, फिर आपका ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि 0/5 क्या है 0 ही होगा, और 5/5 क्या होगा 1 यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला जो ये वाला जो पार्ट था राइट हैंड वाला, ये इसमें आपका 1 0 एज इट इज होगा, क्योंकि रो 2 में आपने ऑपरेशन किया है। फिर आपका रो 2 में किया है तो -2/5 क्या आ जाएगा आपका -2/5 हो गया, और ये 1/5 यानी आपका यहाँ पे ये 1/5 हो गया। अब इसको आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है हमें, ये 1 ये 0 ये 1, अब बस इसको 0 करना है। तो ये कैसे 0 करेंगे हम, तो रो 1 में आपने क्या किया, ये माइनस में है, इसमें हम ऐड कर दे अगर ये वाला पार्ट, तो आपका ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया रो 1 में रो 1 प्लस रो 2, तो आप इसको भी बराबर चेक कर लोगे, इसमें ऐड कर दो कुछ भी, सब्ट्रैक्ट कर दो कुछ भी, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ सकता है थोड़ा सा, वो अलग से ऑपरेशन लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो A इनवर्स यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फिर आपका ये इस वाले में ये आपका सेकंड रो आप एज इट इज ऐसे लिख दो, तो 0 और 1 आया। फिर रो 1 में देखो आपका रो 1 में क्या है 1 प्लस रो 2 यानी 0, तो ये 1 ही हुआ। ठीक है, अब रो 1 में यानी -1 प्लस रो 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। फिर इसके बाद -2/5 और 1/5 ये आपका रो 2 वाला ये एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही उतार देंगे। फिर देखो आपका 1, ये जो 1 है, अब 1 प्लस -2/5, तो 1 प्लस -2/5 क्या होगा 3/5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3/5 होगा, और 0 प्लस 1/5 क्या होगा 1/5 होगा। तो आपका A इनवर्स मल्टीप्लाई I, यहाँ मैंने आपको बताया था कि A इनवर्स मल्टीप्लाई I लाना है आपको, A इनवर्स मल्टीप्लाई I आपका A इनवर्स होगा, और ये यहाँ पे आपका A इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो 3/5 ये -2/5 हो गया, यहाँ पे ये 1/5 है, और ये भी 1/5 है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक करने में कोई बुराई तो नहीं है स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी मेरे से कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक हो तो मेरे को बख्श देना, क्योंकि हो जाती है कभी कभार यार, बहुत ज़्यादा आंखों के नज़दीक रहता है ये बोर्ड, तो इसलिए थोड़ा समझ नहीं आता। तो 3/5 1/5 रो 1 में, और ये -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपका फर्स्ट का दिख रहा है आपको सही से। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखना, अगर आपको मेरे साथ करना है तो आप मेरे साथ कर सकते हो। अब बस एक काम करो, आप स्टेप वाइज चेक करते जाओ कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखना, फिलहाल आप देखो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है आपका 2 1, ये तो फर्स्ट रो का हो गया, और ये 1 1। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स A इनवर्स। ठीक है, तो A इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला बताया आपको, A इनवर्स A इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला यही है I है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है, और ये आपका जो होगा चेंज होकर आपका कुछ भी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो A इनवर्स मल्टीप्लाई I आपका A इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका A इनवर्स ये जो A है ये क्या आपका 2 1 1 1। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आपका 1 0 0 1। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब देखो आपका इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, रो 1 में आपका रो 1/2 कर दिया, ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसको 1 करना है सलीके से। तो A इनवर्स ये आपका 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर ये 1 है, ये एज इट इज रो 2 के एलिमेंट्स ऐसे ही उतरेंगे,
फिर आपका देखो ये वाला जो है इसमें रो 1 में आपका रो 1/2 किया तो ये 1/2 हो गया और ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, फिर ये 0 और ये 1 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया क्योंकि रो 2 में कोई भी ऑपरेशन नहीं करना। फिर देखो आपका ये हमने क्या किया, इसको हमें 0 करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, तो ये आपका जो है रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर दिया आपने, यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स ये आपका यहाँ पे ये क्या है, ये 1 है, ये 1/2, ये रो 1 के एलिमेंट्स एज इट इज उतरे, फिर आपका 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 और 1 माइनस हाफ आपका क्या होगा हाफ होगा। ठीक है, फिर देखो आपका ये वाला जो है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इसका जो रो 1 है वो एज इट इज यहाँ पे हाफ और 0 उतरा, और ये जो 0 है 0 माइनस में आपका रो 1 जो है वो क्या है यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा, और 1 माइनस जो रो 1 ये आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो ये इतना वाला पार्ट आया आपका। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको क्या करना है 1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 1 में हो जाएगा ये। ठीक है, तो रो 2 में मैंने क्या किया यहाँ पे, रो 2 में आपका ट्वाइस ऑफ रो 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपका ट्वाइस ऑफ दिस तो 0 ही रहेगा, और ये ट्वाइस ऑफ ये कर दिया तो आपका इतना आ जाएगा 1। क्यों किया, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है मेरे को। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ध्यान दो, ए इनवर्स ये है आपका रो 1 के एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे आपने 1 और 1/2, और आपका ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे ये रो 1 के एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे आपने हाफ और 0, और ये दूसरा क्या है आपका स्टूडेंट्स हाफ माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ मल्टीप्लाई आपका रो 2, इसमें आपने क्या किया ट्वाइस ऑफ रो 2, तो माइनस हाफ मल्टीप्लाई 2 -1, और 1 मल्टीप्लाई 2 आपका क्या होगा स्टूडेंट्स 2 ही होगा। ठीक है, फिर आपका लास्ट क्या बचता है, इसको आपको 0 करना है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको 0 करना है तो आपको जस्ट एक काम करना पड़ेगा कि आपका रो 1 में आपने क्या किया, रो 1 माइनस में हाफ मल्टीप्लाई रो 2, तो आपने क्या किया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ से तो ये हाफ हो जाएगा, और फिर माइनस कर दिया इसमें तो आपका क्या आ गया 0 आ गया, लेकिन आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या है 0 है, 1 माइनस हाफ मल्टीप्लाई 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 ही रहेगा। रो 2 के एलिमेंट्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, फिर हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई 1, ये क्या हो गया 0, और फिर इसमें देखो आपका रो 1 लिखने से पहले मैं यहाँ पे रो 2 के एलिमेंट्स लिख देता हूँ, ये -1 और 2 हो गए, और फिर ये क्या है आपका यहाँ पे हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई -1, तो मैं यहाँ पे एक जगह करके देख लेता हूँ। देखो हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई -1, तो ये क्या होगा हाफ प्लस हाफ, ये यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका रो 1 यानी 0 माइनस हाफ मल्टीप्लाई दिस, तो आपका क्या आ रहा है -1, तो ए इनवर्स आई है आपका ये, तो ए इनवर्स हो गया, और ए इनवर्स क्या आ गया 1 -1 और 2, ये आपका क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपका इसका आंसर शायद यही होना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 -1 आपका फर्स्ट रो, और सेकंड रो में आपका -1 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, हम थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा, इसको करने में और ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा पेपर में पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक, तो इसको यहाँ पे ध्यान दो आपका, ये है आपका। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका 1 3 2 7, तो फर्स्ट रो में आपका 1 3, सेकेंड रो में आपका 2 7। ठीक है, ये है आपका। तो इसमें भी आपने वही फॉर्मूला लगाया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या फाइंड करने के लिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। फिर आपका ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए क्या है आपका 1 2 और ये 3 7। ठीक है, इस तरह से लिख लिया मैंने, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, यहाँ पे हो गया। तो आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ताकि आपका ए इनवर्स आई क्या हो, ए इनवर्स हो जाए, और आपका ये ए इनवर्स यहाँ पे जो चेंजेस जो है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करके वो आपका चेंज
यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो आपका देखो A इनवर्स मल्टीप्लाई दिस किया आपने, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी आपका क्या है 1 है यहाँ पे, तो इसको कुछ नहीं करना। फिर रो 2 पे आ जाओ, इस वाले आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो आपको इसको क्या करना है 0 करना है, इसको 0 करना है। तो आपने क्या किया रो 2 में आपने रो 2 माइनस में ट्वाइस ऑफ रो 1 कर दो, यानी 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका A इनवर्स, ये यहाँ पे आपका 1, ये 3 आपने रो 1 वाले एलिमेंट्स लिख दिए। रो 2 में 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई रो 1, तो ये क्या हो गया आपका 0। फिर ये है आपका 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रो 1 क्या है आपका 3 है, तो ये 7 माइनस 6 क्या हो गया 1 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 0, और फिर इसके बाद रो 2 में 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई रो 1, ये हो गया -2, और 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई रो 1, ये क्या है 1। ठीक है, तो जो तीसरी चीज जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, इसको 1 करते हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आपका क्या है 1 है। ठीक है, बस इसे हमें क्या करना है 0 करना है यहाँ पे, ताकि ये आपका क्या हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। तो आप देखो इसको, फिर रो 1 में आपने क्या किया, इसमें रो 1 में आपने रो 1 माइनस में थ्राइस ऑफ रो 2, यानी आपका इसमें तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 0 0, और 1 का 1 ही रहेगा। और ये क्या है आपका 3 माइनस में आपका 3 मल्टीप्लाई रो 2, ये आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे A इनवर्स ये हो गया आपका 1 0, और ये 1 ही है आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं आपको वो हो जाएंगे -2 और 1 आया आपका। फिर इसके बाद जो रो 1 है, रो 1 क्या है आपका 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई रो 2, तो ये +6 हो जाएगा, और ये 7 हो गया आपका। फिर रो 1 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई रो 2, तो आपका ये क्या आ गया -3 आ गया। तो A इनवर्स आई आपका, A इनवर्स लिखोगे आप यहाँ पे इक्वल्स टू आपका ये है 7 माइनस 2 माइनस 3, और ये क्या है आपका यहाँ पे 1 है। तो आपको आंसर आ गया ये वाला। इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपका, तो 7 माइनस 3 माइनस 2, और ये आपका क्या है 1 ही यहाँ पे आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब करते हैं हम फोर्थ वाला इसका क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोग सही से अच्छे से थोड़ा ध्यान देना, बढ़िया तरीके से कैसे होगा और ज़्यादा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो फोर्थ है आपका 2 3 5 7, तो आपका जो मैट्रिक्स है आपका वो क्या है 2 3 5 और 7। ठीक है, तो इसमें भी A इनवर्स A मल्टीप्लाई एंटी मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि आपको A इनवर्स फाइंड करना है यहाँ पे। फिर A इनवर्स A क्या है आपका 2 5 3 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपका यहाँ पे 1 0 0 1 होता है। फिर इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आपका ये जो है 2, इसको आपको सबसे पहले 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया रो 1 में रो 1/2 कर दिया। ठीक है, इसको आपने हाफ कर दिया ताकि ये क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रो 1 है, 2/2 आपका 1 आया। फिर इसमें भी आपको चेंज करना है, तो ये आपका 3/2 आ गया, रो 2 एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसमें भी आपका रो 1 में चेंज, तो ये हाफ हो गया, ये आपका 0 ही होगा 0/2, फिर आपका ये 0 और ये 1। फिर आप देखो इसको आपको क्या करना होता है 0 करना होता है, तो इसको 0 कैसे करोगे, तो रो 2 में आपने रो 2 माइनस, इसमें रो 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई रो 1 कर दो, 5 मल्टीप्लाई रो 1, तो 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई रो 1, तो आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका रो 1 एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, रो 1 एज इट इज लिखा गया, जो चेंजेस होंगे वो रो 2 में ही होंगे। तो 5 माइनस 5 ये आपका 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3/2, तो 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3/2 यानी 14, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका -1/2। और फिर इसके बाद इसमें चेंजेस करते हैं, तो 0 -1/2 और मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या आ रहा है -5/2, और 1 माइनस में आपका 5 मल्टीप्लाई रो 1, तो ये आपका क्या आ रहा है ये 1 ही आ रहा है। फिर आपको क्या करना है इसको स्टूडेंट्स, इसको आपको 1 के बराबर करना है। तो 1 इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, आपको अच्छा एक हिंट मिलेगा। तो रो 2 में आपने क्या किया, जो आपका 1 आ जाए यहाँ पे, आप कहते हैं इसको, अगर आप -2 मल्टीप्लाई रो 2 से ही मल्टीप्लाई करो, खुद से ही -2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका A
ए इनवर्स हो गया यहाँ पे आपका, ब्रैकेट में क्या है आपका, ये 1 है, ये आपका ब्रैकेट में मतलब रो 1 में आपका 1 और 3/2 है, रो 2 में आपका 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई -2 0, और इसमें क्या हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई -2 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रो 1 वाले एलिमेंट्स ऐसे ही लिख के रहेंगे, हाफ और 0, और ये जो है -5/2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये +5 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -2 आपका -2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपको क्या करना है, इसको 0 करना है एडिटिव मैट्रिक्स लाने के लिए, तो इसको 0 कैसे कर सकते हो आप, रो 1 में आपने रो 1 माइनस में 3/2 रो 2 कर दिया, तो रो 1 में आपने रो 1 -3/2 मल्टीप्लाई रो 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 0, क्योंकि आपका इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 -3/2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका वो तो 0 ही रहेगा, और ये 1 हो गया यहाँ पे, और फिर ये 0 हो गया, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है। फिर देखो आपका सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, तो 5 - 2, और ये क्या है आपका हाफ -3/2 मल्टीप्लाई आपका 1/2, तो हाफ -3/2 मल्टीप्लाई सॉरी हाफ, ये हो गया आपका क्या, हाफ माइनस में आपका 3/2 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या है हाफ माइनस में आपका 15/2, ये क्या आ रहा है आपका यहाँ पे -7 आ रहा है, ठीक है, -7, फिर 0 0 -3/2 मल्टीप्लाई आपका ये दिस, तो ये +3 आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी ए इनवर्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आपकी वो -7 3 5 और -2 यहाँ पे है, तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा -7 3 फर्स्ट रो और 5 -2 आपका ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला पार्ट। इसमें एक चीज आपको अच्छी सीखने की मिली, वो क्या है आपका रो 2 में जो ऑपरेशन हुआ -2 मल्टीप्लाई रो 2, ये आपका ऑपरेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप देखो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सही से एक बार अच्छे से, तो ध्यान देना आप लोग, इसको मैं बीच में लाइन यहाँ पे ये रहने देता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है। तो आप देखो फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे ये दे रखा है 2 1 और 7 4, 2 1 और 7 और 4, ठीक है। तो आपका देखो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए, मैं कुछ भी लिख सकता, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसको बाद में लिखता हूँ, इक्वल्स टू आई, ये फॉर्मूला है आपका ए इनवर्स निकालने का। फिर आपका ए इनवर्स, ए क्या है आपका 2 1 7 और 4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 0 0 1, ठीक है। फिर देखो आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है 1 करना है, क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो आपने क्या किया, रो 1 में रो 1/2 कर दिया, फिर आपका ए इनवर्स रो 1 में रो 1/2, ये आपका 1 हो गया, और ये 1 1/2 आपका 1/2 हो गया। फिर इसके बाद ये क्या है 7, ये क्या है 4, यहाँ पे रो 2 के एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ पे लिखे जाएंगे, और ये आपका रो 1 में चेंज किया आपने रो 1/2, तो ये हो गया आपका हाफ यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हाफ हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या करना है, इसको आपको 0 करना है, ये 7 को आपको क्या करना है 0 करना है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आपका रो 2 में आपने क्या किया, रो 2 माइनस में 7 मल्टीप्लाई रो 1, तो आपका 7 -7 मल्टीप्लाई रो 1, ये आपका 7 हो जाएगा, और 7 - 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो आपका रो 1 ऐसे ही 1 और हाफ, ये 7 - 7, ये आपका क्या हो जाएगा 0, फिर 4 माइनस में आपका ये 7 मल्टीप्लाई रो 1, तो ये क्या है आपका -7/2 8, ये हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका रो 1 के एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, हाफ और 0, फिर इसमें आपका 0 माइनस में 7 मल्टीप्लाई रो 1, तो ये आपका -7/2, ये आपका हाफ ही है। फिर आपका 1 - 7 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये तो 0 था, तो ये 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो आपका इसको हमें 1 करना है, तो इसको हम कैसे 1 कर सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई रो 2, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए इनवर्स आपका जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज उतरेंगे 1 और हाफ, फिर नीचे में आपका 2 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 ही होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका ऊपर के एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ पे उतरे, हाफ और 0, और ये क्या हो गया -7/2 मल्टीप्लाई 2, ये -7, और 1 मल्टीप्लाई 2 आपका
2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपको इसको क्या करना है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए रो 1 माइनस में आपका हाफ मल्टीप्लाई रो 2 कर दिया। ठीक है, यानी हाफ मल्टीप्लाई रो 2, इससे आपने हाफ किया माइनस कर दिया तो आपका क्या आएगा, वो 0 हो जाएगा। तो आपका ये क्या है 1 माइनस हाफ मल्टीप्लाई दिस 1, फिर ये 0, ये आपका एज इट इज उतरा रो 2 वाला, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, तो आपका जो रो 2 है इसको आपने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। फिर देखो आपका हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई -7, तो आपका हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई -7, तो ये हो गया हाफ प्लस 7/2 जो कि हो गया आपका 4। फिर आपका ये क्या है 0 माइनस हाफ मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ रहा है आपका -1। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए 4 -7 -1 और 2, यानी एक रो में आपका 4 -1 और दूसरे रो में आपका -7 और 2। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5th वाला पार्ट सॉल्व। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम यहाँ पे 6th वाला, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे आपका 6th वाला पार्ट सॉल्व। तो ध्यान देना, तो आपको अच्छे से शायद आ गया होगा, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप सीखो, अच्छे से सीखो, पूरा वीडियो देखो, अच्छे से सीखो और फिर उसके बाद करो अलग से बैठ के। ठीक है, नहीं आता फिर से देखो और जब तक नहीं आता तब तक देखते रहो और फिर उसके बाद लास्ट में खुद से करो कम से कम। ठीक है, खुद से करो इन द सेंस मतलब देख के ही फिर उसके बाद रिवाइज करो। फिर देखो ये आपका 6th वाला पार्ट है। 6th वाला पार्ट क्या है, ए मैट्रिक्स जो है आपका, ए मैट्रिक्स वो क्या है आपका 2 5 1 3, तो ये है आपका यहाँ पे 2 5 और 1 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे आपका 2 5 1 3 है। फिर देखो आपका इसमें रो 1 में आपने मतलब इसको आपका इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए आपका 2 1 5 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आपका 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो इसको आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इस वाले मैट्रिक्स को। तो इसको आपको सबसे पहले 1 में कन्वर्ट करना है, तो आपका रो 1 में रो 1/2 हो गया। ठीक है, हाफ से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आया 1 और ये क्या हो गया आपका 5/2 हो गया। फिर आपका ये 1 ही है और ये 3 है, फिर आपका ये 1 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 और ये इनका 0 का 0 ही, फिर आपका ये 0 और 1। फिर रो 2 में आपका यानी इसको आपको क्या करना है 0 करना है, तो आपने रो 2 में कौन सा ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस में आपका रो 1, ताकि आपका ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स ये आपका क्या है 1 5/2। ठीक है, फिर आपका 1 -1 0 और 3 माइनस में आपका 5/2, तो 3 - 5/2 ये आपका क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - 5/2 आपका हाफ हो गया। फिर देखो आपका इसके फर्स्ट रो एज इट इज यहाँ पे हाफ और 0 उतार दिया, फिर 0 माइनस रो 1 आपका ये -हाफ हो गया और आपका 1 - 0 यहाँ पे 1 ही होगा। फिर आपको इसको 1 करना है, इसको 1 कैसे करेंगे, अगेन आपका वही वाला हिसाब है कि रो 2 में आपने ट्वाइस ऑफ रो 2 कर दिया, तो इसी में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स तो आपका फर्स्ट रो 1 और 5/2, सेकेंड रो में आपने 0 मल्टीप्लाई 0 तो आप 0 मल्टीप्लाई 2 तो 0 और हाफ मल्टीप्लाई 2 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई आपका 2 क्या हो गया 1 हो गया। फिर आपका इसमें आपका रोज जो है वो आपका क्या है फर्स्ट रो में हाफ और 0 है, फिर इसमें -हाफ मल्टीप्लाई 2 -1 और 1 मल्टीप्लाई 2 2 ही हो गया। फिर लास्ट आपका ये वाला आपका एलिमेंट बचा है, इसको आपको क्या करना है 0 में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया रो 1 माइनस में 5/2 रो 2 कर दिया, तो 1 - 5/2 ये तो आपका 1 ही रहेगा। फिर 5/2 माइनस में 5/2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका ये एज इट इज उतरा 0 और 1, ये तो आपका 1 ही हुआ और ये आपका 5/2 माइनस 5/2 दिस, तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका जो है इसका जो फर्स्ट रो है वो क्या है आपका हाफ और 0 है। ठीक है, हाफ और 0 इसको अभी चेंज करेंगे, इसका सेकंड रो एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे -1 और 2, तो आपका ये क्या है रो 1 में हाफ माइनस 5/2 मल्टीप्लाई रो 2, हाफ माइनस 5/2 मल्टीप्लाई रो 2 क्या है वो, तो ये हाफ प्लस 5/2 ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 0 माइनस में आपका 5/2 मल्टीप्लाई रो 2 तो ये क्या हो जाएगा आपका
5 हो जाएगा। ए इनवर्स आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, फिर आपका 3 -5 -1 और 2, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 6th वाला क्वेश्चन। तो इसका हम आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका देखो इसके बाद इसका आंसर आपका क्या है, यहाँ पे 3 -5 -1 और 2, ये आपका इसका आंसर है। तो आपको वीडियो दिख रहा है सही से। ठीक है, तो आप देखो इसका 7th वाला क्वेश्चन। तो 7th वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो ध्यान देना आप 7th वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये आपका तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने 7th वाला क्वेश्चन। ये यहाँ पे बीच में मैं लाइन खींच देता हूँ। तो ये है आपका 7th वाला क्वेश्चन। क्या है ये, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3 1 5 2। तो यहाँ पे ये है आपका 3 1 और 5 2। तो इसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स ए क्या है 3 1 5 2। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। इसको 1 में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपका ये 1 हो जाएगा। फिर आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया आपका 1 हो गया, और ये 1/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपका ये 5 है, ये एज इट इज उतरेगा, ये 2 एज इट इज उतरेगा। फिर आपका जो सेकेंड रोज वाले हैं वो ऐसे ही आपके लिखे जाएंगे, और ये आपका 1/3 हो जाएगा, ये 0/3 0 ही होगा। फिर आपको इसको क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो रो 2 में आपका रो 2 -5 मल्टीप्लाई आपका रो 1, तो यही करोगे आप 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई रो 1, तो आपका 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे आपका रो 1 ऐसे के ऐसे ही लिखे रहेंगे, रो 2 में आपका ये 0 हो गया, और ये क्या है आपका 2 -5 मल्टीप्लाई दिस, तो 2 -5/3, ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 1/3 ही हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका ये रो 1 वाला एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा 1/3 और 0, और रो 2 में क्या है 0 माइनस में 5 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका -5/3, और 1 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 0 आपका क्या हो जाएगा ये, सॉरी 1 माइनस में 5 मल्टीप्लाई दिस आपका क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो 2 में आपने क्या किया 3 मल्टीप्लाई रो 2 कर दिया। तो ए इनवर्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाएंगे 1 1/3। ठीक है, सेकेंड रो में आपका 0 से मल्टीप्लाई किया उसको तो 0 ही हुआ, और 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका यहाँ भी रो 1 में 1/3 और 0 है। ठीक है, और ये क्या है -5/3 मल्टीप्लाई रो 2, मतलब 3 से, तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 ये क्या है आपका 3 होगा। ठीक है, फिर देखो आपका इसको क्या करना है, आपको 0 करना है। तो 0 करना है तो रो 1 में आपने क्या किया, रो 1 माइनस में 1/3 रो 2 कर दिया, रो 1 माइनस 1/3 रो 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो क्या हो गया आपका 0, ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई रो 2 ये 0 ही था, ये इतना पार्ट 0 और 1 का 1 ही एज इट इज यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 और 1, इसके सेकंड रो आप एज इट इज यहाँ पे उतार दो -5 और 3। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या है 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई -5, तो ये 1/3 प्लस 5/3 ये हो जाएगा आपका 2, फिर 0 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 3 ये आपका -1, तो ए इनवर्स क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 2 -1 -5 और 3, तो ये आपका हो गया 7th वाला क्वेश्चन। इसका हम आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपका क्या है यहाँ पे 2 -1 -5 3। ठीक है, आंसर आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको उतार लो, आपको दिख रहा होगा सही से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 7th। ठीक, तो 7th हो गया। अब मैं आपको 8th कराता हूँ। ठीक है, 8th कराता हूँ यहाँ पे सॉल्व, आप इसको ध्यान से देखना। तो 8th क्वेश्चन आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है 8th। ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स क्या है 4 5 4 5 3 और 4, तो ए इनवर्स ए इक्वल्स टू
आई, ये आपका ए इनवर्स निकालने का तरीका है, बता चुका हूं मैं हर एक क्वेश्चन में लगभग। तो आपका ए इनवर्स इसमें आपने लिखा 4 5 3 4। हमें क्या करना होता है, इसको आपका जो ये मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, और साथ ही साथ आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ये कोई मैट्रिक्स बन जाता है ए इनवर्स, फिर आपका ये आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ए इनवर्स आई इक्वल्स टू आपका ए इनवर्स ही होता है। ठीक है, तो आपका ए इनवर्स आई इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो आपका इनवर्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। तो आप देखो यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रो 1 में आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आपने रो 1 में इसको रो 1/4 कर दिया, तो ये ए इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका 4/4 1 हो जाएगा, और ये आपका 5/4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 3 और 4 एज इट इज यहाँ पे लिखे जाएंगे, और सेकंड रो पे आपका एज इट इज लिखा गया आपका 0 और 1, फर्स्ट रो में आपका 1/4 और 0। ठीक है, ये आपका सेकंड रो में ये 3 है, इसको 0 करना है, तो यहाँ पे रो 2 में रो 2 -3 मल्टीप्लाई रो 1, तो 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 वाले रो 1 वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज यहाँ पे लिखे गए, तो 1 और 5/4, 3 माइनस ये आपका 0 हो गया, फिर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/4, तो ये क्या हो गया आपका 15/4 जो कि आ रहा है आपका 1/4 इक्वल्स टू आपका, फिर जो रो 1 वाले एलिमेंट्स है वो आपने लिख दिए 1/4 और 0, और रो 2 में क्या है आपका 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/4, तो क्या आ गया आपका -3/4, और 1 माइनस आपका 3 मल्टीप्लाई 0, ये 1 ही आएगा। इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो 1 में कन्वर्ट करना है, यानी रो 2 को आपने क्या किया 4 मल्टीप्लाई रो 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ए इनवर्स आपका जो रो 1 वाले एलिमेंट्स है वो आप एज इट इज यहाँ पे लिखो 1 और 5/4 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे लिखोगे 1/4 और 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 0 मल्टीप्लाई दिस 0 और 1/4 मल्टीप्लाई दिस आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर देखो -3/4 मल्टीप्लाई दिस आपका -3, और 1 मल्टीप्लाई 4 आपका क्या हो गया 4 हो गया। फिर आपको इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रो 1 माइनस में 5/4 रो 2 कर दिया आपने, रो 1 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई रो 2, तो ये हो गया ए इनवर्स, ये आपका 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 ये रो 2 वाले एलिमेंट्स हो गए, और ये हो गया आपका -3 4, फिर आपका 1 माइनस में 5/4 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये 1 ही होगा, और 5/4 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई 1 आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो 1/4 माइनस 5/4 1/4 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई आपका -3, ये क्या हो गया +15, ये आपका 4 हो गया, और 0 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई दिस आपका -5 यहाँ पे हो गया। तो ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, ए इनवर्स ही हो गया, ये आपका 4 -5 और -3 और 4, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर 4 -5 -3 और 4। ठीक है आपका स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं इसके बाद इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन में, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में 10 to 18 आपको क्वेश्चंस जो होंगे उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो इसका लास्ट मतलब इसका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका क्या है, ये आपका है 9th क्वेश्चन है 3 2 10 7। तो ये है आपका मैट्रिक्स 3 10 होगा, एक ही रो में आपका 10 और दूसरे रो में 2 और 7 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ए इनवर्स ए क्या है आपका 3 2 10 7 है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 0 0 1, इसको आपको क्या करना है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि आपका इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, तो ये 1 में कन्वर्ट होगा, तो रो 1 में आपका क्या हो गया रो 1/3 हो गया, तो ए इनवर्स रो 1/3, तो ये 1 हो गया, और ये 10/3 आपका 10/3 हो जाएगा। फिर 2 और 7 एज इट इज उतरेंगे, और ये हो जाएगा आपका 1/3, ये 0 और 0 और 1। फिर आपको इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए रो 2 माइनस में आपका 2 मल्टीप्लाई रो 1, ये कर दिया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका
फर्स्ट रो आपका एज इट इज 1 और 10/3, और ये 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया यहाँ पे आपका 0 ये हो गया, ठीक है। 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 0 0 करना था आपको, फिर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस तो आपका क्या आएगा 20/3 और ये हो जाएगा आपका 1/3। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स रो 2 में आपका रो 2 में चेंज करना है तो रो 1 लिखा आपने, और रो 2 में 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/3 तो आपका -2/3, और 1 माइनस आपका 2 मल्टीप्लाई रो 1 तो आपका ये क्या हो गया 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका इसको क्या करना है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रो 2 में आपका 3 मल्टीप्लाई रो 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर ए इनवर्स ये आपका यहाँ पे रो 1 वाले एलिमेंट्स जो है 1 और 10/3, और ये जो है आपका 0 एज इट इज रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई होता है उससे तो 0, ये आपका 1 आ गया। फिर इसके बाद रो 1 वाले एलिमेंट्स ऐसे ही उतरे आपके 1/3 और 0, ठीक है। और ये हो गया आपका -2/3 मल्टीप्लाई आपका दिस तो -2 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई 3 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट्स आपका ये वाला जो एलिमेंट है इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए रो 1 में आपका रो 1 -10/3 रो 2 यानी आपका 10/3 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई दिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपका ये क्या हो गया 1, इसको मतलब आपका 1 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई दिस तो ये आपका 0 ही हुआ, ठीक, मतलब ये आपका 0 हुआ और ये 1 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 0 हो गया कैलकुलेशन होके। फिर आपका सेकंड रो आप ऐसे एज इट इज लिखोगे यहाँ पे, फिर 1/3 माइनस 10/3 रो 2 तो ये क्या है आपका 20 हो जाएगा ऐड का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। फिर आपका 0 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई 3 तो आपका ये क्या हो जाएगा -10 आपका ये आ जाएगा। फिर ए इनवर्स आपका फाइंड होके क्या आ गया 7 और -10 आ गया, -2 और 3 ये आंसर आ गया। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये आपका क्या था इस पार्ट का आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर सही है आपका। तो इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे 10 to 18 क्वेश्चन लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए आप प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। कुछ भी आपको बेकार लग रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, FB पेज इंस्टा पेज पे वहाँ पे फॉलो करके सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, और फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप ये स्टूडेंट्स करो, फिर आपके पास नेक्स्ट पार्ट आ चुका होगा। गॉड ब्लेस यू।